चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में मैथ वाला अड्डा। और हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का एक महत्वपूर्ण और पहला टॉपिक समुच्चय। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिर समुच्चय की परिकल्पना बहुत ही बेसिक है कॉन्सेप्ट इसका, और आज इसके अध्ययन की आवश्यकता है क्योंकि समुच्चय का प्रयोग संबंध में, फलन में इन दोनों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ज्यामितीय, अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में भी समुच्चय की जरूरत पड़ती है। वैसे समुच्चय का जो पहली बार परिचय हुआ था वो त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते हुए हुआ था, और समुच्चय सिद्धांत के विकास का श्रेय जॉर्ज कैंटर साहब को जाता है। इसका श्रेय जाता है जॉर्ज कैंटर सर को, जो एक जर्मनी के गणितज्ञ थे। इनका कंट्री है जर्मनी और मैथमेटिशियन थे वहाँ के। और इसका जो सर्वप्रथम समुच्चय का जो परिचय हुआ था वो हुआ था त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को हल करने के क्रम में। और समुच्चय का जो प्रयोग अभी हम अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन, संबंध एवं फलन को परिभाषित करने में, ज्यामिति में। इसके बाद हम कहें तो अनुक्रम, सीक्वेंस में, प्रोबेबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा। और समुच्चय गणित का एक पार्ट तो है ही, ये गणित का एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जो कई तरह के शाखाओं में उनके प्रश्नों को हल करने में या सुगम करने में, आसान करने में प्रयोग में आता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे तो जो जो भी मैं यहाँ बोलूँगा उसको नोट करेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। चलिए आते हैं, समुच्चय क्या है। जब हम समुच्चय के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमारा एक प्रश्न होता है कि समुच्चय क्या है। तो समुच्चय सुपरिभाषित एवं विभेदक वस्तुओं का संग्रह होता है। अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। तो हम आते हैं, लिखते हैं पहले कि सुपरिभाषित एवं विभेदक वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित को हम कहते हैं वेल डिफाइंड और विभेदक को कहते हैं डिस्टिंग्विशेबल। तो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स आर called या is called sets। तो अब सेट की जो परिभाषा है इसमें दो शब्द आ रहे हैं मुख्य रूप से, एक है सुपरिभाषित एवं विभेदक। जैसा कि गणित में सब चीज़ों को ऑब्जेक्ट ही माना जाता है, चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो, इंसान हो, टीचर हो, नदी हो, संख्याएं हो,
तो सभी चीज़ों को गणित में ऑब्जेक्ट ही माना जाता है। तो कैसे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए? तो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वेल डिफाइंड। कैसे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए? वेल डिफाइंड। और दूसरा डिस्टिंग्विजेबल, जिसमें हम अंतर भी कर सकें और जो एक परिभाषा में बंधे हुए हों। तो हम इसके प्रश्नों की ओर ही चलते हैं, डायरेक्ट चैप्टर की ओर, और वहाँ से हम देखते हैं कि कौन परिभाषा में है और कौन परिभाषा में नहीं है। तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज में देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखिए, मैंने समुच्चय की सिर्फ परिभाषा आपको बताई है और परिभाषा को ज़्यादा डिटेल नहीं किया है अभी। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आया हूँ और आप क्वेश्चन से ही परिभाषा को और अच्छे से समझ पाएंगे। फिर हम दोबारा परिभाषा पे भी चलेंगे। तो हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को ही एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं। तो पहला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि जे से स्टार्ट होने वाला एक महीने का नाम जनवरी है, एक जून है और एक जुलाई है। किसी भी व्यक्ति से आप पूछिएगा तो आपको इससे अलग उत्तर नहीं मिलेगा और एक निश्चित रूप से बताने वाला उत्तर होगा जनवरी, जून तथा जुलाई। तो ये एकदम वेल डिफाइंड है और इसलिए ये हमारा सेट है। पहला का पहला जो है वो सेट है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट का सेकेंड। फर्स्ट का सेकेंड है, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो अब जिसमें देखिए एक सबसे और प्रतिभाशाली की बात कर दी गई, एक एडजेक्टिव आ गया, यहाँ पे विशेषण आ गया। तो जब विशेषण वाले शब्द आ जाएं तो निश्चित रूप से यह वेल डेफिनेशन नहीं होती है, सुपरिभाषित नहीं होता है कि आप किसको सबसे अधिक प्रतिभाशाली कहेंगे। अलग अलग लोगों की नज़रों में अलग अलग लेखक सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली हो सकते हैं, इसलिए सबके उत्तर एक जैसे आने संभव नहीं है। इसलिए इस प्रकार का ये सेट नहीं है। हम इसमें कह सकते हैं कि एक लेखक एक व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली हो सकता है और दूसरे के लिए दूसरा लेखक प्रतिभाशाली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अतः हम निश्चित रूप से 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं बता सकते हैं। तो हम कहेंगे कि यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ये सेट नॉट अ सेट। सेकेंड वाला आपका हो जाएगा नॉट अ सेट। थर्ड है आपका, आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो इस प्रश्न में भी देखें सर्वश्रेष्ठ की बात की गई है। तो आपको बता दें कि एक बल्लेबाज
एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं भी हो सकता है। अतः निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह हम नहीं बता सकते हैं। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये भी एक सेट नहीं है। आप बातों को ध्यान से सुनेंगे, ऐसा लिख सकते हैं कि एक बल्लेबाज किसी एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं भी हो सकता है। और जब एक ही बल्लेबाज अलग अलग व्यक्तियों के लिए सर्वश्रेष्ठ होना या ना होना, तो ऐसी स्थिति सुपरिभाषित नहीं होती है। और जब स्थिति सुपरिभाषित ना हो तो आपकी परिभाषा जो है सेट की वो कंप्लीट नहीं होती है। तो इस स्थिति में विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह सेट नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो हम बात करें कि हमारी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं। और यह सुपरिभाषित भी है कि सभी बच्चे विभेदक भी होंगे, सबके या तो नाम अलग हो सकते हैं, या गार्जियन का नाम अलग हो सकता है, या उनका घर अलग अलग हो सकता है, उनकी हाइट, कलर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, और वो एकदम है कि मेरी ही कक्षा के हैं, तो वेल डिफाइंड भी हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक सेट है। आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समूह सेट है। और अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो हम 100 से कम की बात करें तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है, तो एकदम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि 1, 2, 3 से लेके 99 तक ही होगी। और ये 99 तक हम काउंटिंग बता सकते हैं। तो ये 99 तक की गिनती हमको गिननी है, तो ये निश्चित रूप से एक सेट है। अब थोड़ा सा इसमें हम बात कर लें कि अगर सेट के एलिमेंट्स हमको पता चल रहे हैं तो हम सेट के अवयवों को कॉमा से सेपरेट करते हुए मझली कोष्ठक में लिख सकते हैं, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। और ये एक सेट है। इसके बाद हम आगे आते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है 1 का। लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखित सभी उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखित सभी उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा जो लिखित उपन्यासों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं कि कौन कौन से उन्होंने उपन्यास लिखे थे। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है और इसलिए ये सेट होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो समपूर्णांकों की बात करें तो एकदम वेल डिफाइंड है ये। सभी समपूर्णांकों का संग्रह जो होगा आसानी से बता सकते हैं, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा 2n तक। तो ये हम आसानी से बता सकते हैं। सभी लोग का एक ही आंसर आएगा, यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए एक समुच्चय होगा, तो ये सेट है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जो आने वाले प्रश्न हैं वो हम बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं। अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं, अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, तो ये भी एक सेट होगा। और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व के सबसे
विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो फिर से वही बात आ गई कि एक व्यक्ति के लिए शब्द अधिक खतरनाक स्पष्ट नहीं हो पाता है कि एक जानवर एक व्यक्ति के लिए अगर अधिक खतरनाक है तो वह दूसरे व्यक्ति के लिए खतरनाक नहीं भी हो सकता है। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। कौन से शब्द? अधिक खतरनाक शब्द के कारण। अतः यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए सेट ये वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आपका परिभाषा के आधार पे किसे सुपरिभाषित कहें और किसे सुपरिभाषित ना कहें हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। फिर हम अपने अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मिलेंगे कल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे अपना प्यार और भरोसा बनाए रखें। धन्यवाद।